चलिए देखिएगा, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को किसी एपी के लिए हम लोग एनवा टर्म क्या निकाले थे, यहाँ पे आपको ध्यान होना चाहिए। तो वहाँ पे बताया गया आपको एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको प्रूफ करके आपको बताया गया है। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 में आपको देखने को मिलेगा। अब जो हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों के लिए जो नया फार्मूला बताएंगे निकाल कर, किसी एपी के ये जो है शुरू से है और ये किसी एपी के अंत से एनवा पद यदि पूछता है तो उसके लिए कैसा कंसेप्ट होगा हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ शुरू कर रहे हैं। तो माना कि सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना कि किसी एपी का प्रथम पद, माना कि किसी एपी का प्रथम पद जो है ए हो गया और सार्व अंतर भी लगे हाथ मान लीजिए क्या हो गया, डी हो गया। यदि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी हो तो एपी का आप निर्माण करेंगे तो एपी आपका कैसा हो जाएगा, वो तो प्रथम पद हो गया ए और उसको दूसरा पद निकालना हो तो दो में से एक कम करके यानी एक डी क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इसके पहले वाले में जब हम लोग इसको प्रूफ किए थे तो उसमें आप लोगों को बताया गया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, उसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रथम पद हो गया, ये आपका दूसरा पद हो गया, तीसरा पद बढ़ेंगे तो ए प्लस तीसरा पद है तो एक कम कर लीजिए तो 2d हो जाएगा। इस तरह से आप शुरू से बढ़ते जाएंगे तो इसका एक अंत में भी टर्म होगा। तो माना कि इस एपी का अंतिम टर्म जो है एल है, माना कि उस एपी का अंतिम टर्म क्या है, एल है। तो उधर से आएंगे, ये अंतिम टर्म हो गया, अंत से दूसरा टर्म यदि लेना हो तो आपको जो है क्या करना होगा, देखिएगा अंतिम पद में से क्या कर देंगे, एक डी कम करते आपका हो जाएंगे आएंगे तो ये अंत से दूसरा हो जाएगा। उसके बाद अंत से तीसरा देखना हो तो अंतिम पद में से क्या कर लेंगे, एक कम करके डी क्या करेंगे, कम करते जाएंगे। देखिएगा इसमें यहाँ जो इधर से बढ़िएगा शुरू से बढ़ रहे हैं और ये जो है अंत से हो रहा है। किसी एपी का अंतिम पद एन हो गया, अंतिम से दूसरा पूछेगा तो अंतिम पद में से एक डी क्या करेंगे, घटा लेंगे। अंतिम से पहला दूसरा तीसरा पूछेगा तो एल यानी अंतिम पद में से क्या करेंगे, डी का दुगुना करके क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो ये हो गया। अब हम लोग आइए देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो अंत से या अंत से एपी का पद या कह सकते हैं अंतिम पद, यहाँ पे जैसे भी हो अंतिम किसी एपी का, ऐसे ही कह सकते हैं इसको, एपी का अंतिम पद जो है एल हम लोग माने हैं, वो कैसे आया है, यहाँ पे देख लीजिए एल जो है दरअसल उसमें जो हो रहा है आपको घटाया जा रहा है, एक में से एक कम करके और क्या कर दे रहा है कि डी जोड़ दे रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा अंत से कहिए या अंतिम से कहिए, अंत से दूसरा पद तो अंत से दूसरा पद निकालेंगे तो एल में से क्या करेंगे, यहाँ दूसरा है ना तो दो में से एक कम कर दीजिए और इसमें क्या जोड़ दीजिए आप, डी। इस तरह से निकालिए। फिर निकालिएगा अंत से तीसरा पद जब निकालेंगे आप तो अंतिम पद क्या हो जाएगा, एल। तो एल में से घटा दीजिए, तीसरा है ना अंत से तीसरा, तो 3 में से एक कम कर लीजिए और उसमें डी से गुना कीजिए। इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे। इधर देखेंगे आप, इधर भी देखिएगा तो अगर पूछ जाएगा अंत से यानी अंतिम से एनवा पद पूछ देता है आपसे तो कैसे बनाएंगे इसको, तो एल माइनस, यानी तीसरा 3 माइनस 1 हो रहा है तो एनवा है तो एन माइनस 1 कर लीजिए, इसको एन माइनस 1 कर लीजिए और इसमें देखिए सब में डी से गुना होते आया है तो आप भी यहाँ क्या कर दीजिए, डी से
गुना कर दिए, तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला हो गया। यदि किसी एपी का अंत से नवा पद पूछता है तो अंतिम पद माइनस, और यदि पूछता है एन से 50वां पद तो अंतिम पद में से 50 - 1 इंटू डी यानी सार अंतर का करेंगे, इसको यहाँ पे रख के और कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो है निकल जाएगा। इस पर हम आप लोगों को एक एग्जाम्पल जो है बता देते हैं ताकि इस फॉर्मूला को कहा हो सके, आपको क्लियर हो सके, अच्छा समझ आ जाए। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमको बताइए और जस्ट हम आपको इस पर एग्जाम्पल जो है बनवा देते हैं। चलिए देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे है एपी दिया हुआ है, इसका 20वां पद पूछ रहा है, यानी इसमें अंत से नहीं पूछा है, अंत शब्द नहीं लगाया है, इसका मतलब है कि ये शुरू से पूछ रहा है। ये जो एपी दिया हुआ है इसका क्या पूछ रहा है, 20वां पद। तो आपको जो है इसका फार्मूला जो है क्या हो जाएगा, सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग क्या क्या दिया हुआ है। चूंकि दिया हुआ है एपी, एपी दे दिया 3, 8, 13, 18, उसके आगे डॉट 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 कर दिया है, और इसका पूछ रहा है कि 20वां पद क्या होगा। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे इस एपी में प्रथम पद क्या है। प्रथम पद यानी ए का मान क्या हो जाएगा, प्रथम कौन है, कोई भी देख के बता देगा सबसे पहले कौन है, ये 3 है, अतः प्रथम पद क्या हो गया 3। अब लीजिए सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस, दो पदों का अंतर, पदांतर भी इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हो गया सार्व अंतर हो जाएगा, तो A2 माइनस A1, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद क्या है यहाँ पे 8 है, और पहला पद कौन है 3 है, तो दोनों को क्या कीजिए घटाइए, तो इस तरह से आपका सार्व अंतर क्या हो गया 5 आ गया। और 20वां पद पूछ रहा है तो यहाँ पे इंडिकेट कर दिया n के मान कितना हो जाएगा 20। अब आपको पूछता है कि एनवा पद, एनवा पद, एनवा पद पूछ रहा है, यानी आपसे पूछ रहा है एन, तो इसलिए चूंकि आपको फार्मूला जानते हैं, चूंकि एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूला को जो है सिद्ध करके दिखा दिया गया है कि कैसे इतना बराबर इतना होता है। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जल्द से जल्द देखिए। तो आइए वैल्यू पुट करके बना देते हैं। तो यहाँ पे ए का मान कितना हो गया 3, एन का मान कितना हो गया 20 माइनस 1 इंटू डी यानी 5 हो जाएगा। देख लीजिएगा 3 प्लस 20 में से एक गया था 19 और गुना 5 हो गया। पहले गुना क्रिया होता है तो 3 प्लस 19 बचे क्या हो गया 95 और 3 क्या हो जाएगा 98। इस तरह से इस एपी का 20वां पद जो है कितना आ गया 98 हो गया। अब हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एपी 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट, अंतिम पद इसमें पता है 99 है, तो पूछ रहा है अंतिम से 10वां, बल्कि इसमें इधर से नहीं पूछ रहा है बल्कि इसमें क्या पूछ रहा है इधर से। इस वाले क्वेश्चन में जो था इधर से पूछा था और इसमें किधर पूछ रहा है इधर अंतिम से। तो आइए इसमें देखते हैं क्या क्या हमको जानकारी पता है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिएगा दिया हुआ है, सबसे पहले क्या कर सकते हैं आप लिख सकते हैं दिया हुआ है प्रथम पद। देख लीजिए क्या क्या जानकारी मिल गया। प्रथम पद यानी ए का मान हो गया 3, सार्व अंतर निकाल लीजिए, सार्व अंतर डी का मान हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद हो गया 6 और पहला पद है 3, तो घटाएंगे तो क्या आ गया 3, तो सार्व अंतर आ गया 3। अब पूछ रहा है 10वां, अंतिम से 10वां, तो यहाँ पे जो है नंबर का को इंडिकेट कर रहा है, तो एन का मान क्या हो गया 10। और सबसे बड़ी बात यह है अंतिम पद, तो अंतिम पद आपको लेना होगा, अंतिम पद यानी लास्ट टर्म एल क्या हो जाएगा आपका 99। अब देखिएगा अभी अभी आपको फार्मूला जो है अंतिम से एनवा पद निकालने का बता दिया गया है, तो आपको पता ही हो गया होगा। तो लिखते हैं इसलिए अंतिम से एनवा पद, अंतिम से एनवा पद, किसी एपी के अंतिम से एनवा पद या शुरू से वाला है ये वाला बताएं, शुरू से ये अंत वाला था, क्या फार्मूला अंतिम पद माइनस एन माइनस 1 आई इंटू डी। इसको सिद्ध करके आपको दिखा दिया गया है कि ये कैसे आता
है। अब इसको वैल्यू पुट करके बना देना है, कुछ नहीं है इसमें। एल का मान हो जाएगा 99 और एन हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू डी क्या है, यहाँ से हम निकाले हैं 3, कॉमन डिफरेंस कितना है 3। तो 99 माइनस 10 में से क्या था 9 गुने 3, तो 99 माइनस 9 तिरका 27, घटा लीजिए 9 में से 3 गया था, सॉरी 9 में 7 गया था 2 हो गया, और 9 में से 2 गया तो 7 हो गया। तो अंतिम से जो है अंतिम से 10वां पद, अंतिम से 10वां पद क्या हो जाएगा 72। तो ये हिसाब हो गया। इसको आप समझ कर किसी प्रकार के जो है क्वेश्चन आप डील कर सकते हैं, बना सकते हैं। दोनों क्वेश्चन को आपका कीजिए, समझिए। इसके अगले वीडियो में हम लोग जो है एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर है उसको एक एक करके आपको समझा देंगे, और किसी एपी के n पदों का योग जो है उसके लिए अगले वीडियो में इसका कंसेप्ट लाया जाएगा, उसका प्रूफ आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।